Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन द सेंस सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अब इनको पर्टिकुलर सीरीज में पर्टिकुलर पैरेलल क्यों अरेंज किया जाता है, इसका रीजन है जैसे कि हमको किसी पर्टिकुलर सर्किट में डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट, डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स अगर हमें चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटर्स को जमा देते हैं। अब जमाने के लिए या फिर इनको अरेंज करने के लिए हमारे पास में दो रास्ते होते हैं। एक तो हम इसको सीरीज में ऐड कर सकते हैं एंड द सेकंड वन इज हम इसको किस में ऐड कर सकते हैं, पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें एक मिक्स ग्रुपिंग और आती है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही ऐड होते हैं। ठीक है, डिजायर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इनको एडजस्ट करते हैं और हमें एक डिजायर्ड वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो व्हाट इज द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर? ठीक है, द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स refers to the arrangement of a multiple capacitors in a circuit to achieve desired values of overall capacitance। हम एक desired value of overall capacitance वोल्टेज और करंट अगर सर्किट में चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग वैसे ही उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एडजस्टमेंट में अगर आ रहा है तो वो है हमारे पास में सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज ग्रुपिंग तो तुम्हें पता ही होगा, जिस तरह से आपने क्लास 10 में रेजिस्टेंस पढ़ा है या फिर अभी भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में रेजिस्टेंस को पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे हम इनको सीरीज में ऐड करते हैं इन द सेंस वन बाय वन, एक के बाद एक हम एडजस्ट करते हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। कैपेसिटर्स के केस में भी ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं इनको नाम दे दूं, इसको 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं, तो 1 2 3 तीन कैपेसिटर्स मैंने एक सर्किट में ऐड कर रखे हैं। ए और बी हमारे पास में पॉइंट्स है और बी से है ना हमने क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। ठीक है, तीनों कैपेसिटर्स के 1 2 3 में अगर आप ढंग से देखो तो फर्स्ट कैपेसिटर्स का लास्ट प्लेट एंड सेकंड कैपेसिटर्स का फर्स्ट प्लेट आपस में कनेक्टेड होते हैं और सेकंड कैपेसिटर का लास्ट प्लेट और थर्ड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कैपेसिटेंस आगे से आगे कनेक्टेड होता जाएगा और हमें एक सर्किट मिलेगा। ऐसे सर्किट को हम सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं हम। टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस द कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन अ सीरीज। सर्किट का कैपेसिटेंस गिराने के लिए, वैल्यू कम करने के लिए इसको किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और वही आगे तो यही लिखा हुआ है कि इन दिस सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर्स आर जॉइंड द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर्स, जो मैंने अभी बताया, एंड द सेकंड प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर जॉइंड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर्स, लास्ट वाले के उससे जुड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग डिस्टेंसेस पे, फर्स्ट वाला ए पॉइंट के ज्यादा क्लोज है, सेकंड वाला ए पॉइंट से थोड़ा और दूर है और थर्ड वाला ए पॉइंट से थोड़ा ज्यादा ही दूर है। तो डिस्टेंसेस वेरी होने की वजह से चार्जेस को वर्क डन करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। चार्जेस को वर्क डन करने में अगर टाइम लग रहा है तो देयर विल बी चांसेस ऑफ दैट डिफरेंट पोटेंशियल्स। यहाँ पे सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। रीजन तुम्हें पता है कि डिस्टेंसेस और वर्क डन करने में यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है, अलग अलग वर्क डन हो रहा है, तो पोटेंशियल सबके अलग हो जाएंगे, V1 V2 एंड V3। ठीक है, पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल तो सबको पता है, पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा, कैपिटल V। ठीक है, डिफरेंट होने का रीजन भी मैंने बता दिया। द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस बीइंग डिफरेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है क्योंकि वर्क डन यहाँ पे अलग हो रहा है। ईच कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन इज कैपिटल V, तो हम कैपिटल V को क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे सभी कैपेसिटेंस का सम, राइट। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द ईच कैपेसिटर इज इक्वल, हर एक पे चार्ज एक जैसा रहेगा। इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ, सब में चार्ज एक जैसा क्यों रहेगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे नोटिस करो तो प्लेट्स, सबके सब प्लेट्स एक जैसी है और सभी के सभी प्लेट्स की डिस्टेंस, सभी प्लेट्स के बीच का साइज और सब कुछ सेम है। तो जब इनका साइज, इनका एरिया, इनका बीच का डिस्टेंस सब कुछ सेम है तो तुम्हें पता है ना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। एरिया सेम, डिस्टेंसेस भी सेम सबके लिए, तो C की वैल्यू भी क्या होगी, सबके लिए सेम ही होगी। और C की वैल्यू अगर सेम है तो उस पर रखने वाला चार्जेस का स्टोरेज वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो पहले कैपेसिटर्स के लिए लिख सकते हैं C1 V1, दूसरे के लिए क्या लिख जाएंगे, क्योंकि देखो चार्ज का फॉर्मूला था CV। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सबके लिए
C1 C2 C3 स्टोर करता जा रहा है। होल्ड कैपेसिटी अलग होगी अपनी अपनी, लेकिन चार्ज तो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन होने का एक ही रीजन है, क्योंकि हमारे पास में सोर्स क्या है, पॉइंट ए से ही आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो चार्ज तो उतना ही स्टोर होगा। और कैपेसिटेंस सबकी अपनी अपनी क्षमता भी होगी होल्ड करने की। तो यहाँ से हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू C1 V1 होगा, Q इज इक्वल टू C2 V2 होगा, Q इज इक्वल टू C3 V3 होगा। जब तीनों ही तरफ Q आ रहा है तो मैं इसको सीधा ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, Q इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 और C3 V3। इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड द वोल्टेज। ठीक है, रुको मेरे को एक पेज ऐड करने दो, ऐड अ पेज। तो एज यू कैन सी, अगर हमारे पास में Q जो है C1 V1 C2 V2 C3 V3 आ रहा है, तो यहाँ से V1 निकाला जा सकता है Q अपॉन C1, यहाँ से V2 निकाला जा सकता है Q अपॉन C2, यहाँ से हम V3 भी निकाल सकते हैं Q अपॉन C3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या थी, पोटेंशियल्स का सम क्या पूरे टोटल पोटेंशियल के इक्वल है, ये इक्वेशन 1 थी। V1 V2 V3 की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। ठीक है, टोटल क्या आ गया हमारे पास में, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस C मानूं, कैपिटल C, और पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस के बाद में वोल्टेज को हम माने कैपिटल V, जो हमने ऑलरेडी मान रखा है, और टोटल चार्ज को हम मानते हैं Q। ठीक है, Q1 Q2 Q3, और टोटल चार्ज क्या है, Q ही है, क्योंकि सब जगह पे सेम है। तो V की हम यहाँ पे C का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, C का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ओ C रहने दीजिए, हम वहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, Q अपॉन कैपिटल C। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन कैपिटल C Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। सब में Q कॉमन आ रहा है, देन इट विल कैंसल आउट, तो वी कैन फाइंड C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 C3। तो ये हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो उसका मेन फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिए थे इसलिए 3 ही आया, अदरवाइज अगर ये n है, मतलब कि कुछ भी नंबर हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डैश 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 1 अपॉन Cn। ठीक है जी, इसमें कोई इश्यू तो नहीं। ठीक है, इसमें एक और चीज लिख सकते हैं हम, अगर सारे के सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, सारे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है, वैल्यूज भी सेम है और आइडेंटिकल है, एक जैसे, सेम टू सेम, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 1 अपॉन C डैश 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 1 अपॉन C। कितने टाइम्स C होगा, बहुत टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, n इंटीजर नंबर है हमारे पास में, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n अपॉन C। अगर इसको सीधा कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C अपॉन n। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर द n टाइप्स ऑफ अ कैपेसिटर, जब वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो। दिस फॉर्मूला इज फॉर द n टाइप ऑफ कैपेसिटर, जब वो सब अलग अलग हो। बस यही है हमारे पास में। ठीक है, ये 3 जो मेन फॉर्मूले जिनको मैंने ब्रैकेट में रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हमारे पास में आती है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर्स को एक के बाद एक नहीं, मतलब कि एक के बाद एक नहीं, एक के साथ में एक, आपको वर्ड प्ले समझ में आ रहा है, एक के बाद एक, अल्टरनेट, 1 बाय 1, लेकिन 1 विथ 1, मतलब एक के साथ एक। ये हमारे पास में इस तरह से अगर अरेंजमेंट हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल। और पैरेलल तो सबको पता ही है, इसको इस तरह से रखा जाता है जिस तरह से रेजिस्टेंस को रखा है। बस यहाँ पे एक कैच है, सारे कैपेसिटर्स को इस तरह से रखा जाता है कि उनका एक साइड पूरा के पूरा एक पर्टिकुलर टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा साइड पूरा के पूरा पर्टिकुलर दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये इस तरफ की साइड को A नाम देता हूं, इस तरफ की साइड को B नाम देता हूं, तो A साइड के जितने भी प्लेट्स है Q1 Q2 Q3 जो दिख रहे हैं आपको A साइड के, वो X से कनेक्टेड है, और B साइड के जितने भी प्लेट्स है वो सारे किससे कनेक्टेड है, Y से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि X और Y के बीच की डिस्टेंस तो सेम है, X और Y के बीच की डिस्टेंस सेम है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वर्क डन जो होगा X और Y के बीच का, वो भी क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, सेम रहेगा।
तो x और y के बीच का वर्क डन सेम है, तो वी ऑलरेडी नो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर वर्क डन सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। अब सीरीज वाले में चार्ज जो था हमारा सेम था, यहां पे चार्ज सेम नहीं रहेगा। रीजन बता दो, जब x से चार्ज आएगा तो क्या उसके 3 पार्ट्स नहीं हो जाएंगे, क्या वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस इसी वजह से क्या होगा, ये चार्जेस हमारे 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, Q1 Q2 Q3 में। पहले वाले में एक्चुअल में Q1 Q2 Q3 नहीं था। तो हमारा टोटल चार्ज क्या लिख सकते हैं हम, सिंस द फर्स्ट एंड द सेकंड प्लेट्स ऑफ द ऑल कैपेसिटर्स आर जॉइंट बिटवीन द एक्स एंड वाई, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल विल बी सेम। ये अभी मैंने बताया, पोटेंशियल सेम रहेगा। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐड हो जाएगा टोटल चार्ज। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV, Q इज इक्वल टू CV। तो Q1 के लिए क्या होगा, C1V, Q2 के लिए क्या होगा, C2V, Q3 के लिए क्या होगा, C3V हो जाएगा। अब ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, Q1 Q2 Q3 रखा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज को उठा के यहां पटक दो, सीधी सी बात है। यहां पे आपने जैसे इसको पुट करा है, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V एंड प्लस C3V, जब आपने यहाँ पे रखा है तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, V, तो हमने यहाँ पे V को कॉमन निकाल दिया है, जैसा आप जैसा कि आप नोट्स में देख सकते हैं। Q इज इक्वल टू V, C1 C2 C3 और V को बाहर निकाल दिया है। वेन अब यहाँ से ये आ गया, और टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टेकन टू द कैपिटल C। अगर हम कैपिटल C रखते हैं तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, राइट। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो Q की जगह पे क्या रखेंगे हम, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना नीचे, ये इस Q की जगह पे क्या रखेंगे हम बताओ। Q की जगह पे हम रखेंगे CV। तो यहाँ रखा है CV, और ये हो गया हमारे पास में जो इक्वेशन का एक साइड था V और ब्रैकेट में C1 C2 C3। यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो गया, V से V कट, तो वी कैन गेट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जब कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो। यहाँ पे 3 कनेक्टेड है, वैसे ही अगर इनफाइनाइट्स कनेक्टेड हो तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 एंड सो ऑन, Cn तक जा सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे Cn तक जा सकता है। ठीक है, एक और चीज, अगर सारे के सारे कैपेसिटेंस सेम हो, सबकी वैल्यू सेम हो, आइडेंटिकल हो और एक जैसे दिखने में भी हो, तो सबकी वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C। सारे के सारे C, सारे कैपेसिटेंस सेम है, तो इनका सम भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये n टाइम से तो वी कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली m इंटीजर नंबर। यहाँ पे n जो होता है हमारा इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, इंटीजर नंबर। बस ये हमारे पास में सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग से रिलेटेड कैपेसिटेंस के क्या थे, फॉर्मूलाज थे, उनके एक्सप्रेशंस थे कुछ, और कैसे यहाँ पे चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे पहले वाले में चार्ज सेम था, कैसे एक का पोटेंशियल अलग है, कैसे एक का पोटेंशियल सेम है, सब समझ में आया, बढ़िया। और वीडियो यहाँ तक देखी है आपने, तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई भी इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू डायरेक्ट आंसर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे डीएम में मैसेज कीजिए, और डीएम में आपको आंसर फटाफट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि है ना यूट्यूब पे होता है कि कभी आंसर दिया और कभी नहीं दिया, बट इंस्टाग्राम पे हम आपका आंसर फटाफट दे देंगे। और इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ कलरफुल नोट्स, देन मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इस तरह के नोट्स और इस तरह की एजुकेशन की बहुत ही नीड है। एंड ऑल द एजुकेशन, ऑल द सिलेबस ऑफ 11th 12th नीट एंड जेई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्द ही मैं पेपर्स लेके आने वाला हूँ, पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक्स और एवरीथिंग। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।